साल के पहले ही दिन सियासी बयानबाजी ने यह जाहिर कर दिया कि मजहब के नाम पर सियासत इस साल भी दरअसल खूब होने वाली है। बेबाक मुनसिफ देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ आपका मेजबान रहीम अहमद खान। नए साल की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। देश के सियासी गलियारे में साल के पहले ही दिन भगवान श्री राम के नाम की गूंज सुनाई दी है। दरअसल महाराष्ट्र कांग्रेस प्रमुख हैं नाना पटोले। उन्होंने कहा, राहुल गांधी भगवान राम की तरह न्याय के लिए लड़ रहे हैं। राम ने दलितों और शोषितों के लिए संघर्ष किया, तो वहीं राहुल गांधी उसी नक्शे कदम पर चल रहे हैं। जबकि इस पर भाजपा ने रिएक्शन देते हुए इस बयान को भगवान राम का अपमान करार दिया। सीआर केसवान है भाजपा नेता। उन्होंने कहा, कांग्रेस ने चापलूसी की हदें पार कर दी। राहुल की राम से तुलना करना हिंदू भावनाओं का अपमान है। राहुल ने प्राण प्रतिष्ठा को नाच गाना कहा था। राम मंदिर क्यों नहीं गए, तमाम चीजें पूछ डाली। और साथ ही ये भी कहा कि नाना पटोले में अगर हिम्मत है तो वो कांग्रेस पार्टी से सवाल पूछे, राहुल गांधी से सवाल पूछे। तो वहीं शहजाद पूनावाला, उन्होंने कहा, साइको फैंसी प्रो मैक्स ये तो हो गया है। ये तो जो कांग्रेस राम के अस्तित्व पर सवाल उठाती थी, अब राहुल को राम दरअसल बता रही है। संजय निरुपम शिवसेना लीडर, उन्होंने कहा, कांग्रेस की पहचान ही राम विरोधी है। राम मंदिर के दर्शन ना करने वाले राहुल को राम बताना हास्यास्पद बात है, इसके सिवा कुछ भी नहीं। इसके अलावा भी खूब बयानबाजी हुई। तो जाहिर है साल के पहले ही दिन बीजेपी ने कांग्रेस को राम विरोधी करार देकर यह साफ जाहिर कर दिया कि कांग्रेस इस बार भी राम मंदिर और हिंदुत्व के राजनीति के मुद्दे पर बैकफुट पर रहेगी। हालांकि इससे पहले रामलला का वो पोस्टर खूब विवादित रहा, जिसमें दिखाया गया कि पीएम मोदी रामलला का हाथ पकड़कर उन्हें मंदिर की तरफ ले जा रहे हैं। लेकिन इस तरह से आज इस पूरे मामले पर किस तरह की बयानबाजियां दिन भर चलती रही, वो सुनिए पहले आप। देखो, भगवान श्री राम का काम हमारे नेता राहुल जी कर रहे हैं, क्योंकि भगवान श्री राम का काम ही था शोषित, वंचित, पीड़ित लोगों को न्याय दिलाने का। और पूरे देश में घूमकर हमारे नेता वही काम जो भगवान श्री राम का था वही कर रहे हैं। मंदिर में जाके फोटो सेशन करने से ज्यादा शोषित पीड़ितों की सेवा करना, ये राहुल जी को ज्यादा अच्छा लगता है, जो भगवान श्री राम का काम था। देखिए, इस लोकतांत्रिक भारत में कोई भी किसी के साथ तुलना करने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन देश की जनता बहुत अच्छी तरह से इन सारे विषयों को जानती है, देखती है और समझती है, और समय आने पर उसका जवाब भी ठीक से देती है। इस तरह की तुलनाओं के करते करते कांग्रेस पार्टी, जो लगातार 55 साल तक देश में सत्तासीन थी, वो सिमटते 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 भगवान राम की धरती पर आते आते तो लगभग जो है अस्तित्व विहीन हो गई है। ये वही लोग हैं, इनको सिर्फ याद रखना चाहिए कि जिनकी सरकार के होते हुए राम के अस्तित्व को नकारा गया था। ये वही लोग हैं जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट फाइल करके कहा था कि राम काल्पनिक कथा थी। एक बार जो है नाना पटोले जी को इस बात का स्पष्टीकरण निश्चित देना चाहिए कि वो काल्पनिक राम के या मर्यादा पुरुषोत्तम राम। नाना पटोले के जो चापलूसी है हद के बाहर है। जिस पार्टी का हिंदू आस्था के साथ कोई लेना देना तक नहीं है, वो भावना नहीं समझते हैं, संस्कृति सभ्यता नहीं समझते हैं, वहां उनके नेता प्राण प्रतिष्ठा में भी नहीं जाते हैं और राम मंदिर तक नहीं जाते हैं, और वहां आप तुलना कर रहे हैं राहुल गांधी का भगवान श्री राम से। और ये पहली बार नहीं है, सलमान खुर्शीद ने भी तुलना किया है, रेवंत रेड्डी ने कहा कि सोनिया गांधी एक देवी है, अजय राय ने होर्डिंग्स लगाए कि राहुल गांधी भगवान श्री राम है। ये हिपोक्रेसी देखिए, ये साइकोफेंसी देखिए, और ये चापलूसी देखिए। देखिए, राम जी भगवान है, और भगवान से कोई तुलना इंसान कैसे कर सकता है। इंसान और भगवान में जमीन आसमान का फर्क है। और कांग्रेस के लोग अपने आप को समझ रहे हैं कि हम देवता हैं, भगवान हैं, जबकि ये लोग हैं नहीं। तो ये सारे बयानात मैंने आपको फिलहाल सुनाए। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के नाम पर सियासतदान अपने अपने मन से अपने अपने राम को समझते हैं। चापलूसी में भगवान राम से तुलना भी करते हैं, जो कि गलत भी है। और वोट बैंक के लिए उंगली पकड़कर रामलला को मंदिर तक ले जाना, यह भी गलत है। लेकिन राम के देश में, राम राज्य में क्या हो रहा है, उस पर शायद किसी का ध्यान नहीं। राम के देश में साफ पानी तक नहीं मिल पा रहा है। इंदौर में गंदा पानी पीने से मरने वालों की तादाद आज 14 पहुंच गई, उस पर चर्चा नहीं। राम के देश में सड़कें नहीं है, अस्पताल पहुंचाने के लिए चारपाई कंधों पर उठाकर छत्तीसगढ़ में आज लोग ले जाते हुए नजर आए। आज भी देश में ऐसे कई गांव हैं
जहां बिजली तक नहीं, फोन चार्ज करने के लिए लोग नेपाल जाते हैं। ये सरहदी इलाके में एक गांव बसा, और ये सिर्फ एक गांव नहीं है, झारखंड के चतरा में आसपास कई जगह पर ऐसे गांव देखने को मिल जाएंगे। बहुत सारी तस्वीरें हैं। महंगाई, बेरोजगारी, इन मुद्दों को तो कंसीडर ही नहीं किया जाता आजकल। बहरहाल इतनी सारी चुनौतियां, राजनीति, राम के नाम पर करेंगे तफसीली चर्चा। मेरे साथ आज की चर्चा में दरअसल शामिल हो रहे हैं कि साल के पहले ही दिन ये किस तरह का संदेश है। तो चर्चा में शामिल हैं टी श्रीनिवास, स्पोक्सपर्सन भारतीय जनता पार्टी। फैक्ट्स और मुद्दों के साथ बात करते हैं। टी श्रीनिवास जी, इस्तकबाल, स्वागत आपका। पंकज यादव जुड़े हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। पंकज जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। नीरज महरे जी चर्चा में शामिल रहेंगे, पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं। नीरज महरे जी, आपका स्वागत। और दिनेश शर्मा जी, देश के जाने माने पत्रकार, इस चर्चा में शामिल हो चुके हैं। दिनेश जी, आपका भी तहे दिल से इस्तकबाल है, स्वागत है। चर्चा का आगाज श्रीनिवास जी आपसे करते हैं। नाना पटोले का बयान मैंने भी सुना, दर्शकों को भी मैंने सुनवाया, आपने भी जाहिर तौर पर सुना होगा। अब इस पूरे बयान में भगवान राम से तुलना राहुल गांधी की जा रही है। वो लफ्ज दरअसल कहां पर थे, वो मैं आपसे जानना चाहूंगा, उसके बाद बाकी बयानों पर। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद ये डिबेट के लिए सबको, क्योंकि ये डिबेट प्रभु श्री राम पे है। मैं सबको जय राम जी की बोलता हूँ, और हमारे कांग्रेस के मित्रों को भी जय राम जी की बोलता था कि आज उनको भगवान श्री राम याद आए। अब ये राम का नाम क्यों आया, जरा सोचिए। अभी बीएमसी का इलेक्शन आने वाला है, सोचिए जरा, डीप में जाके सोचिए क्यों ये जो इनका जो प्यार मोहब्बत था उद्धव जी से, वो टूट गया है। उद्धव और राज साथ पे हो गए हैं। अब कांग्रेस के पास बचा प्लान क्या है, क्योंकि उनके वो थोड़ा बहुत उनको दिखाना पड़ेगा कि वो भी हिंदुओं को केयर करते हैं। अब यहाँ पे आके बात अटकती है कि वो राहुल जी को कैसे होते सब मुझे करना है। राम जी का काम वो कर रहे हैं। राम जी का काम। अगर मैं ये बोलूं, मैं प्रभु श्री राम के बताए हुए रास्ते पे जा रहा हूं, तो बात बनती है। मैं एक बात बताता हूं, ये कांग्रेस हर बारी अपना लक ट्राई कर रही है हिंदू धर्म और हिंदू आस्था के साथ। मैं बड़े जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, अगर कांग्रेस से यही बात जो इस्लाम धर्म को मानने वालों के साथ की होती, तो आज क्या होता, भवंडर टूट पड़ता। मैं मजाक नहीं कर रहा, ये हकीकत है। ये कोई, मैं भी बोलता भाई, मैं जितने गुरु हैं, अल्लाह है, उनके बताए हुए रास्ते पे मैं चलने को तैयार हूँ। मैं चल रहा हूँ भगवान श्री राम के रास्ते पे, बताए हुए रास्ते पे मैं चल रहा हूँ। मैं कोशिश कर रहा हूँ। ये बात फैक्चुअल है, ये बात सही होती है, रैशनल कहते हैं इसको। अगर मैं ही अपने आप को, हम ही वो नवाजुद्दीन सिद्दीकी जी का डायलॉग है, हम ही साला भगवान है, तो ये कैसा चलेगा। और ये डिस्परेशन में, ये बहुत डिस्परेशन। मैं ये पूछना चाहता हूं, आप भगवान श्री राम की बात कर रहे हैं, उनको 2007 उन्होंने काल्पनिक घोषित कर दिया था। अच्छा, वो उस टाइम पे यूपीए था, वरना हर कोई सड़क पे उतर आता। ये किस राम की बात कर रहे हैं, किस राम की बात कर रहे हैं। और दूसरा, ये हर बारी हिंदू आस्थाओं से खेलना, ये क्यों करते हैं ऐसा, अपना लक क्यों ट्राई कर रहे हैं। मैं कांग्रेस पार्टी से ये पूछना चाहता हूँ, आपके पास और कोई एजेंडा नहीं है क्या? क्यों आपके पास और कुछ दिखाने को नहीं है कि जहां पे आपने कुछ काम किया है, दिखाइए। मुद्दों, डेवलपमेंट के मुद्दों में बात करिए। अब प्रभु श्री राम का नाम आप ही लेके आए हैं। अगर हम काउंटर करते हैं तो आप हमें बोलते हैं काउंटर, ये हमें बोलते हैं आप कम्युनल। ठीक है, जवाब लेते हैं। पंकज यादव पे चर्चा में शामिल है कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता श्रीनिवास जी ने जिस तरीके से इस पूरे बयान को समझाने की कोशिश की, उन्होंने ये कहा दरअसल कि भगवान राम के बताए रास्तों पर चलना ये शायद अपमान नहीं होगा, लेकिन भगवान राम ने जो काम किए वो काम राहुल गांधी कर रही है, तो फिर तुलना हो जाती है, और इसमें अपमान कहीं ना कहीं शामिल नजर आता है। पंकज, हार्दिक शुभकामनाएं, और हमारे बीजेपी प्रवक्ता और यहाँ तमाम मीडिया पैनलिस्ट जो हैं, उनको भी नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं हैं। देखिए, ये जो बीजेपी के लोग हैं ना, इनका मतलब जो लक्ष्य रहता है हमेशा ये चीज़ों को मतलब भटकाने और मतलब उनको किसी तरह से लोगों के बीच में भटकाव लाना। ये किन को मानते हैं, इनसे पूछिए ना। ये तो हे राम को मानते हैं ना। ये वही लोग हैं ना जो गांधी जी की हत्या हुई थी, तो गांधी जी की हत्या करने में हत्यारे ने जब हत्या की थी तो गांधी जी ने क्या कहा था, हे राम। हम तो सिया के राम हैं, हम तो बोल रहे सिया राम, बोलिए ना सिया राम, क्या दिक्कत है।
आप बोलते हैं कि आप राम को मानते हैं, आप वोटों की राजनीति करते हैं, सियासत है। जब लोकसभा का सदन चलता है तो इनकी बोलचाल की भाषा देखिए, कहां से राम वाले लक्षण है। ये वही है ना जो पार्लियामेंट में बोले थे, ए कटुआ फलाना ढिमका, तो वो उस समय राम नहीं थे क्या? उस सदन में राम नहीं थे? राम जानने वाले लोग नहीं थे क्या? राम को मानने वाले लोग नहीं थे क्या? ये मजहबी जो दंगा फसाद और जो करते हैं, ये दंगाई लोग हैं। ये राम को कहां से समझेंगे? ये राम के नाम पर चंदा खाने वाले राम को समझते हैं। हम तो कहते हैं कि राम तो जनता है। जो चीजें आज के समय में जो जनता की भावनाओं को ये हमारा भारत है। हमारे मतलब कहते हैं ना 4 मजहब हैं हमारे यहाँ, हिंदू सिख ईसाई। आप पूछिए ना कि जो राम को मान रहे थे तो कहाँ थे? गए थे ना ईसाई के यहाँ, सदन में बैठे थे ना, वहां से जाके कर रहे थे। और इनके गुंडे जाके वो तोड़ रहे थे पूरे। आपको याद होगा, आप देखिएगा, पूरे टीवी चैनल पे चल रहे थे। और पूरी इनके जो लंबी आका स्पीच थे, पंकज जी, पूरी लंबी स्पीच आपकी कंप्लीट जी। हो गई। अब टोकना जरूर जाहिर तौर पर बनता है। मैं नहीं, फिर से नहीं, आ रहा हूं अपने नहीं, सवाल नहीं, देखिए, पर। रहीम जी। नाना पटोले का जी, ये रहीम। कहना कि राम जो काम किया करते थे वही काम राहुल गांधी मतलब कर रहे हैं, ये तो कंपैरिजन हो गई, हाँ, तो सही तुलना बोल हो रहे हैं। गई। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। राम नहीं, फिर तो राम अपमान है, राज का फिर तो इसमें मतलब मेरी भी क्या? भावनाएं आहत होगी पंकज नहीं, नहीं, जी। कोई अपमान नहीं। नहीं, फिर राम या तो राज शब्दों का लाना, चुनाव ये राम गलत कर लिया उन्होंने। राम के बताए रास्ते नहीं, पर चलने की कहीं- कोशिश राहुल गांधी कर रहे हैं, ये सही शब्द है। लेकिन राम ने जो काम किए वही काम राहुल गांधी करने निकल पड़े हैं, ये फिर मर्यादा के साथ खिलवाड़ है। नहीं, देखिए, यही चीज है। ये दिग्भ्रमित करने वाले लोग बोले ना कि ये है राम और राम और सिया का राम, इनके राम और सिया का राम। तो बिना सिया के राम, इनके राम कैसे हैं? ये वही राम से चंदा खाए, वही मंदिर बनाए, और क्या स्थिति है आज के डेट में? वह पानी चू रहा है। तो कौन है ये राम को मानने वाले लोग? उनके नाम पे वोट पा रहे हैं और उनके नाम पे, ये मंदिर के नाम पे कर्जा खा रहे हैं और सारे चीजों जमीनों, और जिस तरह से पूरा इतिहास है ना साक्षी, आप देखिए ना कि क्या इनका स्थिति रहा है। ये राम को नहीं मानते हैं, इनको बस अडानी अंबानी, ये राम इनके लिए अडानी है और अंबानी है। और ये उसी के मतलब राहुल कहने गांधी पे मानते सारा हैं? आज पूरा हिंदुस्तान। राहुल गांधी मानते हैं? आस्था है राहुल गांधी की? राहुल गांधी की आस्था है। आप फिर देखिए राम पूरा मंदिर उनकी क्यों नहीं आस्था जाते है। हैं? भगवान- अयोध्या क्यों नहीं गए अब तक राहुल दब गांधी? जाते नहीं, ये ढकोसलाबाजी नहीं करते हैं। जिनकी तरह ये अच्छा, मंदिर जाना ढकोसलाबाजी, ढकोसलेबाजी है। भगवान, ये एकदम जो मेरा आस्था है, मैं हाँ। घर में पूजा करूंगा हाँ। कि सड़क पे बीच में जाके लोटा और रेती लेके बैठ जाऊंगा पूजा करने के लिए? हम ये बताइए। चलो, हमारा लंबी फहरिस्त आस्था है, हम पंकज जी, लंबी फहरिस्त मेरे पास है। जी। महाकालेश्वर मंदिर राहुल गांधी जाते हैं, फोटोज ट्वीट होती है। उज्जैन केदारनाथ मंदिर जाते हैं, फोटो ट्वीट होती है। महाबोधि मंदिर गया, कितने ही एग्जाम्पल गिनवा दूंगा। हनुमान मंदिर चुरुवा, स्वामीनारायण जनकपुर, मोडासा के मंदिर जाते हैं, काशी विश्वनाथ मंदिर जाते हैं, तमाम मंदिरों में जाते हैं। अयोध्या नहीं जाएंगे वैष्णो देवी क्योंकि भी शायद जाते बीजेपी ने हैं, बनवा हर लिया। जगह जाते हैं। बीजेपी के पास क्रेडिट है नहीं इसका, नहीं, इसलिए ऐसा कहीं नहीं है। हाँ। कहीं नहीं है। हाँ। कहीं नहीं है। आप देख लीजिए कि इस तरह के लोग जो आज प्रधानमंत्री जहां पे जाते हैं, वहां नियमतः अगर देखिएगा, कानूनी अगर वर्चस्व, तो उस आदिवासी महामहिम को जाना चाहिए था, जो नंबर 1 मतलब पूरे हिंदुस्तान में अगर सबसे पहला है, तो उनको नहीं ले जाते हैं ये लोग। इसलिए नहीं ले जाते हैं कि वो आदिवासी हैं, वो दलित हैं, इसलिए। ये इनका धर्म, आप समझिए क्या स्थिति है। ये नाम कमाने के लिए कहीं जाते और कहीं बातें करते हैं। आप इनको देखिएगा कि हर एक चीजों में ये जिस तरह की जीरा करते और ये बातें कर रहे हैं, आज चुनाव की स्थिति आती है तो वही इनके सपोर्टर होते हैं। नीतीश कुमार जी हों या आप जाके कहीं भी देख लीजिए, इनको मुस्लिम से नफरत है, मगर मुस्लिम के वोट से राजनीति करेंगे। आप इनको देखिए, सब वोट इनको कहां मिला? क्या इनको मुस्लिम वोट नहीं मिल रहा कि ये मुस्लिम के नाम पे दंगा? आज ये बोल रहे थे बिहार में SIR कराया इन्होंने। ये बताए ना कि बिहार में SIR में कितने बाहरी आदमी मिले इनको, कितने मुझे मिले मुझे इनको अभी भी समझ बांग्लादेश नहीं आ रहा है। मतलब द्रौपदी जी। मुर्मू को इनवाइट नहीं किया प्राण प्रतिष्ठा समारोह में, इसलिए राहुल गांधी नहीं जा रहे हैं। आप समझिए ना इनकी क्या दीगा है, ये ध्येय क्या है, पूरे हिंदुस्तान को किस तरह से दिग्भ्रमित करते हैं ये लोग। हाँ। राहुल गांधी की, देखिए, मेरे पर्सनल आस्था है, राहुल गांधी की अपनी आस्था है, वो कहां जाएंगे नहीं जाएंगे, अब ये उस पे सवाल करेंगे। तो हम तो ये पूछ रहे हैं ना कि आप जाते हैं, आपको यहाँ के मुस्लिमों से नफरत है, और विदेश में जाके आप पूरे गले मिलते हैं। आप दुबई जाते हैं तो पूरे महामहिम दम लगता है चरण पादुका उठा के बैठे हैं। तो ये बातें, ये कौन समझाएगा इनको? और किस तरह की ये बातें हैं?
हिंदुस्तान की राजनीति अच्छा, राम में मंदिर ये पर चर्चा होना बीजेपी ही- कोशिश करती है क्रेडिट चुराने का, क्रेडिट लेने का, ठीक है। अब नाना पटोले अपने बयान में अगले हिस्से में ये कहते हैं कि ताला तो स्वर्गीय राजीव जी ने खुलवाया था। मतलब राजनीति तो राम मंदिर पर आपको भी करनी है। देखिए, ये राम मंदिर की बात नहीं है, ये बात है आप जिस तरह से जो कर रहे हैं आज, वो जो जिस तरह की ये माहौल हिंदुस्तान में बना दिया है, यहाँ राम को भी मानने वाले हैं, यहाँ रहीम को भी मानने वाले हैं, यहाँ ईसा को भी मानने वाले हैं, और यहाँ सिख को भी मानने वाले लोग हैं। ये हमारा हिंदुस्तान का कल्चर और ये हमारा हिंदुस्तान रहा है। और आज जिस तरह से ये पूरे हिंदुस्तान में ये भाई भाई को लड़ाने का काम कर रही है, ये बीजेपी है, ये आरएसएस है, बजरंग दल वाले लोग हैं, ये मतलब एक तरह से समझिए ना कि पूरे हिंदुस्तान को बांटने का काम कर रहे हैं। ये राम के नाम पे नहीं, ये वोट के नाम पे, ये दलित को बांट रहे हैं, ये ईसाई को बांट रहे हैं, ये आदिवासी को बांट रहे हैं। लगातार आप देखिए ना इनकी जीरक क्या रहती है और किस तरह की बातें करते हैं। हर जगह लगातार बांट रहे हैं, ये लेकिन कर- हर जगह चुनाव जीत रहे हैं, ये भी कमाल की बात है। हाँ, तो वो तो पता ही है, सबको पूरा हिंदुस्तान जानता है, आज सड़कों पे पता है। ये हंस रहे हैं, इनकी बेशर्मी देखिए किस तरह हंस रहे हैं। ये बिहार में कैसे चुनाव जीते कौन नहीं जान रहा। ये नहीं बिहार में चुनाव जीते कैसे कौन नहीं, नहीं मतलब जान रहा। बीजेपी जो ये करे कहाँ से उसमें जीते हैं? तुष्टिकरण की राजनीति, कांग्रेस तो सेक्युलरिज्म तुष्टिकरण का की क्या दावा बात है? और वो ये- खंबा पकड़ कर बैठी है जैसे। भारत की राजनीति का तुष्टिकरण कर दिया इन्होंने। आप देखिए ना कि जिस तरह के चुनाव आयोग को जो हालात हो गए हैं, कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं है इनकी सरकार। और जो हालत है वो आज जवाब नहीं बन रहा है इनका चुनाव आयोग का। पूछते थे सवाल चुनाव आयोग से, आ रहा हूं, जवाब श्रीनिवास जी, आ देते रहा थे हूं। बीजेपी के लोग आके। आप देखिए ना इनकी, आज पूछा गया कि इलेक्शन के टाइम में 10,000 रुपया क्यों बांटे, तब इनके पास जवाब तो देने आते हैं कौन। हम पूछे इलेक्शन कमीशन से आएंगे बीजेपी के लोग, हम पूछेंगे आपके पास कितने रोहिंग्या मिले, नहीं, तो बहुत ये सिंपल आएंगे, सी एक बीजेपी चीज के है लोग आएंगे। कि भगवान राम में देशवासियों की आस्था बनती है। राहुल गांधी राम मंदिर नहीं जाते हैं, लेकिन उन सब आस्था वाले लोगों के वोट चाहिए, फिर इल्जाम चुनाव आयोग पर लगते हैं, 10,000 वाले वोट मामले की पर बात लगते नहीं हैं। है। ये पूरा एक मेरा हाँ। हिंदुस्तान, मेरा हिंदुस्तान भाई देख लीजिए, पूरा मेरा हिंदुस्तान जो है ना, ये इनके जो बनाए हुए हिंदुस्तान और हमारे हिंदुस्तान में बहुत फर्क है। आज जो हालात है देश में, कोई आदमी कहीं जा नहीं सकता है। आप उनको कपड़ा बेचने वाला हो या कोई दुकान चलाने वाला हो, आज देख लीजिए जिस तरह के रील बन रहे हैं ठीक पूरे है, बिल्कुल। हिंदुस्तान ये के जो तो हालात हो वैलिड गए पॉइंट हैं, है। राम राज्य में बहुत ये बुरी तस्वीरें हालत बड़ी दुखद है और देखने में बड़ी बहुत तकलीफ भी बुरी होती हालत है। है। लेकिन अब वो श्रीनिवास जी कमाने आपका जवाब खाने इस पर, वो कह रहे हैं कि राम मंदिर के साथ पूरा राजनीतिकरण माहौल जिस तरीके से आप लोगों ने किया है, फिर हमसे सवाल पूछते हैं कि हम हिंदू विरोधी, हम राम मंदिर नहीं जाते हैं। देखिए, सबसे पहले नाना पटोले जी ने क्यों मुंह खोला, क्यों ये बोला, पहले उनको सोचना चाहिए। हाँ। तो उनका सेकंड पार्ट ऑफ द स्टेटमेंट पे आता हूँ। राजीव गांधी जी ने ताले खुलवाए 1986 में। वो पता क्यों, 1985 में शाहबानो का जो केस हुआ था उससे बहुत बड़ा बैकलैश हुआ, ताकि मुस्लिम एपीसमेंट में ना आए, ताकि अरुण नेहरू जी ने उनको एडवाइस दी कि ये जाके खुलवाया। उसके बाद अफरा तफरी में बंद करवा दिया। उसके बाद 1989 में एक अयोध्या का एक बहुत बड़ा रैली हुआ था, राजीव जी का अनस्क्रिप्टेड था, मैं राम राज्य का शपथ लेता हूं। तब से कांग्रेस का पतन वहीं से शुरू हुआ। ये अगर आप झूठे कस्में खाएंगे, झूठी बातें करेंगे, ये देखिए एक सुपर नेचुरल पावर है जो सबको पता है, चाहे उसको हम भगवान श्री राम कहें, अल्लाह कहें, वाहे गुरु कहें या जीसस कहें, वो उसका कर्मा तो हम सबको यहाँ तो भुगतना पड़ता है। और मैं ये ऊपर वाले पे छोड़ता हूँ, जो ये जो सच है झूठ है जनता देख रही है। और नाना पटोले जी ने जो बातें कही है बहुत ही शर्मनाक है, और उनको सॉरी बोलना चाहिए पूरी जनता से। और ये बहुत 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 बुरी बात है, हिंदू आस्था के साथ खिलवाड़ हुआ है। ठीक है, एक और रिएक्शन आपसे ले लेता हूं पंकज जी हैंड टू हैंड। जाहिर तौर पर जो भी कहा नाना पटोले ने, जिस संदर्भ में भी कहा है, लेकिन लफ्ज गलत चुन लिए और ये सेल्फ गोल जैसा नजर आ रहा है। नहीं, देखिए ये बात को हमेशा जिस तरह से बतंगड़ बनाने का काम करते हैं, ये राजनीति बोले ना कि हर पल ये राजनीति करते हैं, किसी के आस्था के साथ राजनीति करते हैं, किसी के भावना के साथ राजनीति करते हैं, पूरे देश की आज भावनाओं के साथ राजनीति कर रहे हैं। आप देख लीजिए उन्नाव केस में किस तरह से जज का जो जजमेंट आता है, फिर से पूछ रहा हूं, मैं फिर से पूछ रहा हूं, नाना पटोले ने शायद गलत शब्द चुन लिए। भगवान राम ने जो काम किए वही काम राहुल गांधी कर रहे हैं, इसकी बजाय वो इतना कह देते कि भगवान राम ने जो रास्ता बताया उसी पर राहुल गांधी चल रहे हैं। सिंपल सा था,
उसको इतना क्रिटिकल कोई करने की सिंपल क्या देखिए, कोशिश, क्यों डिफेंड? नहीं कोई क्रिटिकल नहीं, कोई एथिकल या क्रिटिकल नहीं है। बात क्लियर है कि हम लोग राम की जो आप देखेंगे, गांधी जी ने भी, आप अगर पढ़ेंगे पूरा राम पे ही वो राम, हम राम राज की बात करते हैं। ये आज देख लीजिए क्या है, आज बिहार हो या हिंदुस्तान का किसी भी पार्ट में आप चल जाइए तो लोगों को क्या स्थिति बन गई है, कहीं आप जा नहीं सकते। आप हिंदू हैं कि मुस्लिम हैं मतलब नहीं है, मतलब ये है कि ये इनके लोग पूछेंगे, अब से सवाल करेंगे कि तुम बताओ तुम्हारा क्या है। अब ये कौन होते हैं, ये कौन है हिंदुस्तान में? इनको सरकार मिली है, अगर सत्ता मिली है तो ये कौन सा रावण राज लाने की बात करते हैं? ये राम राज की बात करके ये रावण राज बना दिया है। पूरे हिंदुस्तान में आज क्या स्थिति बन गई है, लोगों को बात करने का भी नहीं है, कहीं आप जा नहीं सकते हैं, आप कहीं से गुजर नहीं सकते, कोई भी कास्ट हो, वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, इनको मतलब आज हर चीज का इनको कागज चाहिए। ये इनके पास कोई कागज नहीं होता है, इनके पास किसी तरह का राम के नाम पे लूट के अलावा आस्था नहीं राम है। राज्य में इतनी इनको नफरत, राम उस से पर करेंगे चर्चा आगे कंटिन्यू। लेकिन दिनेश जी, अब आपसे समझना चाहेंगे, जब भी भगवान राम का नाम हो या हिंदुत्व का मुद्दा एजेंडा हो, बीजेपी फ्रंट फुट पर नजर आती है और कांग्रेस बैक फुट पर। ये कहानी दरअसल कहां से शुरू हुई थी और इसका अंत तो शायद दिखता भी नहीं अब आगे कहीं। नहीं, अब तो सब कुछ हो चुका। राम मंदिर का निर्माण हो चुका, लोगों में इतना बड़ा विश्वास पैदा हुआ है भगवान श्री राम की मंदिर को लेकर, और जिन जिन लोगों ने उनके अस्तित्व पर उंगली उठाई थी उन लोगों को भी जवाब मिल चुका। अभी कांग्रेस के प्रवक्ता जो बोल रहे थे, एक कहावत है कि कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। हम समझ ही नहीं पाए क्या कहना चाहते हैं। मुद्दा कुछ और है और ये किसी और मुद्दे की तरफ डाइवर्ट कर रहे हैं इसको। अब दिक्कत क्या है, सीधे सीधे एक रास्ता तय हो चुका है कि भारतीय जनता पार्टी भगवान राम के प्रति इतनी आस्थावान है कि उसको ये राइट बन चुका है कि अगर भगवान की बात होगी तो फिर बीजेपी करेगी, भगवान राम की बात होगी तो। ये तो बात ही नहीं करते, राहुल जी कहीं स्टैंड नहीं करते किसी को बात। ताला खुलवाया था राजीव गांधी जी ने, क्या सोच के खुलवाया था? राम मंदिर है वो, राम का अस्तित्व है, तभी तो हुआ था ना। और फिर क्या था उसका उद्देश्य? उसका वास्तविक उद्देश्य ये था कि आप अगर मंदिर बनाएंगे, ताला खुलवाएंगे तो हिंदू बहुत खुश हो जाएंगे और किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन उनके विश्लेषणकर्ताओं ने ताला खुलवाने के बाद ये समझाना शुरू कर दिया कि अब तो मुसलमान भाग जाएंगे, और वो हुआ। उसके बाद मुसलमान कांग्रेस से भाग गए, तो कांग्रेस में नहीं लौटा। और सच तो यह है कि मुसलमान आज भी कांग्रेस पर नहीं बल्कि क्षेत्रीय दलों पर यकीन करता है। अगर आप देखें पीडीए की बात, उत्तर प्रदेश के अंदर अखिलेश यादव जी की जो पॉलिटिक्स है वो डोमिनेट करती है मुसलमान वोटों को लेकर। बाकी कितने यादव समाज है उत्तर प्रदेश के अंदर, क्या उसके बल पर जीत पाएंगे वो? बिहार में भी जेडीयू आरजेडी के पास वोट बैंक जाता है, कांग्रेस के पास का। बिल्कुल। तो ये जिस प्रकार से वोट इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं उसमें बीजेपी तो कामयाब हो गई और कामयाब होती जा रही है, लेकिन कांग्रेस का क्या होगा? कांग्रेस को तो क्षेत्रीय दल भी साथ लेने को तैयार नहीं होते जल्दी से। अच्छा, ये स्टैंड पर आप किस तरीके से सोचते हैं दिनेश जी? राम मंदिर जाने की इजाजत है, कोई भी जा सकता है, कांग्रेस पार्टी की ऑफिशियल लाइन है, और कई प्रवक्ता, कई नेता राम मंदिर जाते हैं, बाकायदा फोटोज भी शेयर करते हैं, लेकिन आला हाईकमान के बड़े चेहरे वहां दर्शन करते हुए नजर नहीं आते। ये भी एक बड़ा वो एक कटाक्ष हमेशा फिर कांग्रेस पर रहता है। हम यही तो कह रहे हैं कि कोई ऐसा स्टैंड अगर राहुल गांधी जी लें कि जिसमें ये सिद्ध होता है कि नहीं, अगर बीजेपी राम की बात करती है तो हम भी राम के प्रति आस्था रखते हैं। राहुल जी ने ये कभी नहीं कहा, वो मंदिर भी नहीं गए, अखिलेश यादव भी नहीं गए। इतना डर लगता है आपको राजनीति के अंदर कि अगर हम
इनकी बात करेंगे तो मुसलमान जितने हमारे साथ खड़े हैं वो सब भाग जाएंगे। और भागे, आपने शिलान्यास कराया तो मुसलमान भाग गए, आपने शिलान्यास बंद कराया तो हिंदू भाग गए। बीजेपी के पास बचा क्या, उस साल कांग्रेस के पास बचा क्या? हमारे मित्र जो बोल रहे हैं, ये जो कांग्रेस के प्रवक्ता है, हम इनकी बात सुन रहे थे, लेकिन कुछ समझ में नहीं आया कि वो क्या कहना चाहते हैं। क्या वो स्पष्ट रूप से ये कहेंगे? कांग्रेस का ये जो पॉइंट है ना कि द्रौपदी मुर्मू जो राष्ट्रपति है उनका प्राण प्रतिष्ठा समारोह में होना ये जायज है, लेकिन ये जनता तक उस तरीके से पहुंच नहीं पाता है। ये भी एक बड़ा फेलियर है कांग्रेस का कि इस बात को समझाने में नाकाम रहे हैं। वो तो गई है, द्रौपदी मुर्मू तो गई है, हिंदू नहीं है। ये जो बात करना है वो ये बात कर रहे हैं। देखिए, मैं उसका भी क्या आपको बता दूं, ये जो बात कर रहे हैं प्राण प्रतिष्ठा के लिए, जो 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 विश्व हिंदू परिषद का जो था, उन्होंने प्रधानमंत्री जी को आमंत्रित किया। उन्होंने ये भेद नहीं किया कि नहीं हम राष्ट्रपति को बुलाएंगे कि नहीं बुलाएंगे, ऐसा कोई भेद नहीं। इस पर ले लेंगे, इस पर इन्होंने नीरज मेहरे जी आपसे भी समझना चाहूंगा ये पूरा मामला। देखिए, निश्चित रूप से नाना पाटोले का जो बयान है वो दुर्भाग्यपूर्ण है रहीम साहब। राजनीति में इस तरह के बयान केवल कुर्सियां बटोरने के लिए तो हो सकते हैं, लेकिन इन बयान के बाद राहुल गांधी हो सकता है खुश हो जाए और पाटोले जी को कुछ दे दें, लेकिन उससे ज्यादा हमें लगता है कि उनका जो विरोधी राजनीतिक दल है भारतीय जनता पार्टी, वो कांग्रेस को डैमेज कर देंगे और नुकसान कर। इस तरह के बयान नहीं राजनीति में देने चाहिए थे। हालांकि एक अगर उसको गंभीरता से देखें और पढ़ें तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उन्होंने उनके कामों की तुलना की है। प्रत्यक्ष रूप से सीधा सीधा उनका श्री राम का नाम नहीं लिया गया है, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें एक चीज नजर आती है रहीम अहमद साहब कि सारे राजनीतिक दल ऊपर लेवल पर मिले हुए हैं और जो मुद्दे की बात है, महंगाई की बात नहीं करेंगे आप, बेरोजगारी की बात नहीं करेंगे आप, शिक्षा की बात नहीं करेंगे आप, सड़क की बात नहीं करेंगे आप, बिजली की बात नहीं करेंगे, बेरोजगारी की बात नहीं करेंगे, किसान की बात नहीं करेंगे, नौजवान की बात नहीं करेंगे, पेपर लीक पे आप चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन आप इन सब तमाम चीजों की चर्चा करेंगे जिनसे हमें कोई लेना देना नहीं है। क्या हमारे देश का विकास इस चीज से हो सकता है? नहीं हो सकता। तो मुझे लगता है कि मुद्दे की बात चाहे कांग्रेस हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, दोनों में से कोई नहीं करना चाह रहा। सब अपनी अपनी बात कहने को तैयार है, लेकिन जनता के मुद्दों पे कोई नहीं जाना चाह रहा। तो मुझे लगता है कि इन सब तरीके के बयानबाजी से किसी देश की जनता का भला नहीं होने वाला। दूसरी बात, एक चीज और मैं आपको बता दूं कि महाराष्ट्र के भाजपा के प्रवक्ता हैं अब्दुल वाद जी, इन्होंने जो है कुछ दिन थोड़ा समय हो गया नरेंद्र मोदी जी को भगवान विष्णु का 11वां अवतार भी बताया था। तो तब नहीं, वो तो लंबे फहरिस्त पार्टी इनके खिलाफ, वो तो नीरज मेहरे जी लंबे फहरिस्त है, लेकिन वहां भी फ्रंट फुट पर नजर आती है मतलब बीजेपी। चाहे कुछ भी कहते हैं, मंदिर बना दे, रामलला के पोस्टर में भगवान राम को हाथ पकड़कर मंदिर की तरफ लाते हुए दिखाते, लेकिन वहां हमेशा फिर भी फ्रंट फुट पर, कंफर्ट जोन में बीजेपी रहती है। ये एक बड़ा सवाल है। निश्चित रूप से एक बड़ी बात जो अभी कांग्रेस के प्रवक्ता ने भी कही और आपने भी इसको ध्यान दिया कि महत्वपूर्ण बात ये थी, क्या जब आपने हिंदुस्तान के सारे वीआईपीज को बुलाया हुआ रामलला के कार्यक्रम प्रतिष्ठा में, क्या आपको प्राण प्रतिष्ठा, क्या आपको भारत के राष्ट्रपति महामहिम को नहीं बुलाना चाहिए था? क्यों नहीं बुलाया गया, ये भी सवाल है। लेकिन उसकी भारतीय जनता पार्टी या ये कांग्रेस पार्टी उस चीज को अपने तरीके से बखान नहीं कर पाई, जिसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। अगर इस मुद्दे को उठाते तो निश्चित रूप से कुछ न कुछ कांग्रेस को फायदा मिल सकता था, लेकिन आप इन सब चीजों पे न जाके इस तरह की चर्चाएं जो कर देते हैं कि आप उनसे तुलना कर दिया या इस तरह के कामों की बात करते, सस्ती लोकप्रियता तो उससे नहीं जा सकती है। मुझे लगता है देश की जनता का कोई भला नहीं होने वाला और देश की जनता वहीं खड़ी हुई है। रामलला का मंदिर भी बन गया, प्रधान प्रतिष्ठा भी हो गई और दूसरी 2 साल भी हो गए, तमाम चीजें हो रही है, लेकिन देश की जनता के बारे में कोई चर्चा, चाहे आप संसद चले जाइए, चाहे ये बिल्कुल सच है, ये कड़वा जरूर है लेकिन ये सच भी है। सदन में कहीं कोई चर्चा देश की जनता के बारे में डिस्कस नहीं हो रहा। राम मंदिर और भगवान श्री राम के नाम पर सियासत, राजनीति चमकाना करना ये एक अलग बात है, लेकिन राम राज्य की कल्पना करना ये भी अलग बात है। लेकिन राम राज्य को देखना अपनी आंखों से, वो अनुभव तो शायद देश का हर वासी करना भी चाहता है।
वो कैसे मुमकिन होगा, उस पर दरअसल बात की जानी चाहिए थी। इस देश में सबसे ज्यादा लोगों की राम में आस्था है। उसी आस्था के बाद राम मंदिर बनता है और राम मंदिर बनने के बाद अब लोगों को उम्मीद दरअसल ये है कि राम राज्य भी आएगा। राम राज्य की तस्वीरें कुछ शुरुआत में मैंने उनका जिक्र भी किया। पीने का साफ पानी तक नहीं मिल पा रहा, सड़कें, बिजली, महंगाई, बेरोजगारी, ये तो फिलहाल मुद्दे भी नहीं हैं, बल्कि सवाल भी नहीं पूछे जा सकते। ऐसा कैसा राम राज्य जहां सम्मान नहीं, जहां इंसाफ नहीं। अब बढ़ते हैं आगे चर्चा में। श्रीनिवास जी, साल का पहला दिन, राम के नाम पर इतनी भयंकर सियासत, कांग्रेस को बैकफुट पर धकेलने की पूरी कोशिश, जो गलती नाना पटोले ने की उस पर बरस पड़ा पूरा भारतीय जनता पार्टी का एक बड़ा समूह। लेकिन राम राज्य में क्या क्या नहीं हो जाता है। आज ही की खबर, इंदौर में 14 लोग मर जाते हैं। ऐसे मुद्दों पर सरकार कब गंभीर होगी आखिर? क्योंकि राम राज्य सिर्फ कल्पना में नहीं होना चाहिए ना, बनना भी चाहिए, दिखना भी चाहिए। रहीम साहब, मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो कुछ गलत हो रहा है मैं उसको आंखें बंद करके मैं बैठा रहा नहीं। हाँ। जो आज आपने इंदौर की बात कही है, हाँ, एक लोकलाइज वो जो एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर है उसका संज्ञान लिया गया है और जो जहां जहां जिसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो फिक्स हो रहा है। ये फैक्ट है, ये गलती हुई है और उस पर होगा और उस पर कार्रवाई होगी। चाहे वो इंदौर हो, मुंबई हो, चाहे वो और कोई हमारे गवर्न स्टेट हो, जहां पे भी हो उसका पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स किया जाएगा। राम राज्य की कल्पना हर भारतवासी के मन में है और हाँ, सिर्फ हिंदू नहीं, हर भारतवासी, बिल्कुल सही शब्द। हाँ, हर भारतवासी हाँ, बोलता हूं मैं, हर भारतवासी बोल रहा हूं, हर भारतवासी के मन में है और उसकी कल्पना करना कोई बुरी बात नहीं है। क्योंकि मैं मैं भारतवासी की तरह बात करना चाहता हूं। जैसे आपने पिछले डिबेट में भी आपने मुद्दा उठाया था हवा, ये एयर क्वालिटी का। मैं भी खुद बोलता हूं, एयर क्वालिटी राम राज्य का एक पार्ट है। क्योंकि हर व्यक्ति का, चाहे वो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, किसी जात का हो, किसी भी कास्ट का हो, उसको हक है राइट टू लाइफ। क्योंकि उसको स्वच्छ पानी, स्वच्छ हवा उसकी जरूरत है और उसके लिए काम चल रहा है, उसके निवारण किए जा रहे हैं। मगर मैं आपको अभी भी बताता हूं, मैं कोई बहाना नहीं मार रहा, मैं कोई एक्सक्यूज नहीं दे रहा। उसके रूट कॉज एनालिसिस हो रहे हैं और उस पर जल्द ही उस पर काम हो रहा है। और जितने भी आपने मुद्दे उठाए, एक लॉ एंड ऑर्डर का इशू है आपने, और ये हमारे कांग्रेस के मित्र जो घुसपैठिए की बात कर रहे हैं, हकीकत है भाई, हकीकत है। ये बांग्लादेशी और रोहिंग्या कहां से आए हैं? डेमोग्राफिक चेंज वो करने क्यों आए हैं? किसने इनविटेशन दिया? इस पे भी रूट कॉज होगा, SIR का भी होगा। क्योंकि आप समझिए 10 साल के नहीं, मुद्दा ठीक है, मुद्दा ठीक है श्रीनिवास जी, घुसपैठिए हैं देश में, ये मुद्दा ठीक है। लेकिन इस पर चुनाव को पोलराइज करने की पूरी कोशिश, अगर बीजेपी को वोट नहीं दिया तो असम पूरा मुस्लिम बहुल इलाका हो जाएगा, माजी मुंबई मुस्लिम मुंबई बदल जाएगी, 1 करोड़ रोहिंग्या है, 1 करोड़ बांग्लादेशी है पश्चिम बंगाल में, 58 लाख ही नाम सिर्फ कटते हैं SIR में। ये झूठ परोसकर एक नफरत का माहौल बनाना, ये राम राज्य नहीं है। फिर रहीम जी, मैं कुछ छोटा सा फैक्ट बताता हूँ, छोटा सा फैक्ट। उतना मैं असम या मुंबई में नहीं जा रहा। मैं आपको छोटा सा फैक्ट बताता हूँ। हिंदुस्तान कॉन्स्टिट्यूशन से गवर्नड है, पक्का? आप मानते हैं कि नहीं? हर सर्वधर्म सबका एक सम्मान है। अब क्या हुआ, जब वो एक तमिलनाडु में एक हिल पर जब दिया जलाने की बात हुई, वहां पे दरगाह भी है। ये जो प्रथा चली आ रही है 2500 साल से चली आ रही है, 2500 साल। प्लीज रिमेंबर, इस्लाम धर्म 1500 साल का इस दुनिया में आया है, वो फैक्ट है और हिस्टोरियंस बोलते हैं बात। आप सबको पता है लैंड ग्रैबिंग, एंक्रोचिंग हर जगह पे होती है। अब ये जब वहां के एक माननीय न्यायाधीश ने उन्होंने एक ऑर्डर दिया, वहां पे हिंदू लाइट कर सकते हैं लैंप को। 100 MP, आप बिलीव करेंगे, 100 MP दौड़ के इम्पीचमेंट के लिए दौड़े वो लोकसभा में। ये क्या बात हो रही है? हमको समझ में नहीं आता, हमको दिखता नहीं है। एक अच्छा एग्जाम्पल श्रीनिवास जी आपने दिया, दर्शकों को अच्छा लगा, मुझे भी अच्छा लगा। लेकिन फिर मैं अपने सवाल पर आ रहा हूं, क्या राम राज्य में मुसलमान नहीं रह सकते, ईसाई अपना क्रिसमस का त्योहार नहीं मना सकते हैं? ये तमाम चीजें जो हो रही है वो राम राज्य में क्यों हो रही है? ये नफरत की सियासत कहीं वहां से तो नहीं आती, 80-20 वाले बयान से, बटेंगे तो कटेंगे वाले बयान से? रहीम साहब, मैं रूट कॉज पे जाके आपको समझाता हूं। कांग्रेस ने आर्टिकल 25 का वाया आर्टिकल 25 कॉन्स्टिट्यूशन में लीगलाइजिंग ऑफ रिलीजियस कन्वर्शन किया। क्यों?
ये कांग्रेस ही बताना चाहिए। परमिटिंग रिलीजियस एजुकेशन फॉर मुस्लिम्स एंड क्रिश्चियंस अंडर आर्टिकल 28, हिंदूज को क्यों नहीं? ये और वक्फ अमेंडमेंट और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, ये सब जो किया है कांग्रेस की। अच्छा, कांग्रेस ने ये सब किया, इसीलिए आप 80-20 वाले नारे जारी करेंगे, इसीलिए आप बटेंगे तो कटेंगे जारी करेंगे, क्योंकि कांग्रेस ने जो किया उससे लड़ने के लिए आपके पास भी तो हथियार होना चाहिए, वो हथियार ही है। इसलिए तो वक्फ अमेंडमेंट एक्ट, वक्फ का जो अमेंडमेंट एक्ट लेके आए हैं, जो गलतियां कांग्रेस ने की है उसको हम सुधारना चाहिए। क्योंकि फॉर एग्जांपल 2013-14 में जब कांग्रेस जाते जाते राष्ट्रपति भवन, पार्लियामेंट वक्त में दे दिया। क्या बात है भाई? अजीब, ये खतरनाक है ना, ये इनका तुष्टिकरण। फिर आप जस्टिफाई कर रहे हैं श्रीनिवास जी। मैं चाह रहा हूं कि अगर कांग्रेस ने की, कांग्रेस ने गलतियां की, बता रहा हूं, हाँ, तो वो बीजेपी का ये सब करना जस्टिफिकेशन नहीं कहलाएगा ना। देखिए, ये मनगढ़ंत धारणा है। एसआईआर फॉर एग्जांपल, मैं एसआईआर का बोलता हूं, एसआईआर का इसमें कोई हिंदू मुस्लिम नहीं है। मैं ये बोल रहा हूं, जो इंडियन सिटीजन्स हैं, जो इंडियंस हैं, उनका राइट है, राइट टू वोट है। क्यों बांग्लादेशी और रोहिंग्या को क्यों जरूरत है? क्यों डेमोग्राफिक चेंज क्यों कांग्रेस क्यों करना चाहती है? आप ये बताइए, कांग्रेस से पूछिए। पूरे झारखंड चुनाव में डेमोग्राफिक चेंज का मुद्दा चलता रहा, फिर गृह मंत्रालय का आरटीआई की रिपोर्ट में कहता है एक भी घुसपैठिया झारखंड में नहीं है। वो तमाम चीजें हमारे सामने हैं, ये असल मुद्दे नहीं है। असल मुद्दा वापस मैं घूम फिर कर आ रहा हूं, वो जो क्रिसमस पर हुआ ना राम राज्य में, उससे सबका दिल दुखा। और उस पर एक शब्द अगर देश का प्रधानमंत्री या सत्ताधारी पार्टी ना बोले, ना ट्वीट करे, ना कार्रवाई करे, तो फिर सर शर्म से झुकता है। आपको क्रिसमस के टाइम पर चर्च में जाके गिरजाघर में प्रेयर अटेंड करते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी दिखे। हाँ। जो फ्रिंज एलिमेंट्स जो हैं, जिसने उल्टा सीधा हरकत किया, वो आपको दिखे। उसके पीछे भी जो वीडियोस जो सोशल मीडिया पे वायरल है, उसके पीछे जो कहानी, वो नहीं दिखाया। मैं फिर से आपको ट्वीट करूंगा ये प्रोग्राम के बाद, देखिएगा सच्चाई क्या है। वही तो मैं कह रहा हूं, जब पीएम मोदी चर्च जा सकते हैं, ईसा मसीह की सही तालीमात लोगों को बता सकते हैं, अपने संदेश में वहां पर पढ़कर सुनाया जाता है, वही संदेश उन कार्यकर्ताओं तक क्यों नहीं पहुंचता जो चर्च के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ने बैठ जाते हैं, चर्च के अंदर जाकर जय श्री राम के नारे लगाते हैं, पादरी को कहते हैं ये देश में बाइबल नहीं उपनिषद और मनुस्मृति चलेगी। तो पीएम मोदी को उन लोगों को भी तो समझाना चाहिए, क्योंकि उनके बात का असर पहुंचता है। वो कहते हैं डीपी बदलो तो पूरा भारत डीपी बदल लेता है। वो कहते हैं एक पेड़ मां के नाम, पूरा भारत पेड़ लगाने लग जाता है। तो वो एक बार अपील कर दे कि ईसाई भी, सिख भी, मुस्लिम भी, इसी देश के वासी, इनके त्योहारों पर किसी तरह की कोई गंदा मचाई जाए। हो सकता है ना, ये अभी तो राम राज्य की कल्पना को मुमकिन होता देखेंगे। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत बारी हर फेस्टिवल पे सबको विश किया है। वो उनका सबको एक समान देखने का एक मापदंड है। उसमें वो बहुत सारी चीजें कन्वे हो जाती हैं। बार बार वो फ्रिंज एलिमेंट्स को वो लॉ एंड ऑर्डर डील करेगा, वो डील करता रहेगा, करेगा। लॉ एंड फ्रिंज एलिमेंट्स चाहे इस साइड हो चाहे उस साइड हो, हर जगह फ्रिंज एलिमेंट्स हैं। मैं आपको समझा रहा हूं। श्रीनिवास जी, आप भी समझते हैं पीएम मोदी का एक्शन और पीएम मोदी की फॉर्मेलिटी, वो पूरा देश समझता है, जानता है। नहीं, वो गलत। अजमेर में उर्स है, वहां चादर भेजनी, वहां भेजी जाएगी, लेकिन अजमेर में दरगाह ही नहीं है, ये मानने वाले भी बीजेपी में लोग मौजूद हैं। समझ रहे हैं आप बात को? देखिए, आपके धर्म में भी बहुत लोग मानते हैं, बहुत लोग, मैं सुनता रहता हूँ इवन उसमें, अजमेर में दरगाह नहीं जाता है। आपको नहीं, आपको देश बड़ा है या आपको धर्म बड़ा है? बहुत लोग भी ये अलग अलग जवाब देते हैं। उस टाइम पे मैं क्या बोलूं, बताइए रहीम साहब, बताइए। मैं उनको लड़ना चालू कर दूं या मैं उनको ये समझाऊं, भैया भारत संविधान से चलता है और सब यहाँ पे एक हैं। अगर आप कुछ भी करेंगे एज अ फ्रिंज एलिमेंट ऑफ एनी रिलीजन, आपको लॉ एंड ऑर्डर से डील किया जाएगा। बस लॉ एंड ऑर्डर से देश चल रहा है और उसी के तहत देश आगे बढ़ रहा है पंकज जी, और इसी तरह से राम राज्य पे आएगा। ये बीजेपी का क्लियर कट मैसेज है। तो कह रहे हैं ना कि रामराज की तो कल्पना भी करना अभी के समय में मतलब दुष्परिणाम है। आपको अगर देखना है, पूरे देश की देखना है, तो सबसे इंपॉर्टेंट है न्याय और समानता की बात होती है, जो आज पूरे हिंदुस्तान में अन्याय हो रहा है। या आप देख लीजिए, जस्टिस साहब को देखना है तो उत्तराखंड के सीएम किसको बचा रहे हैं? वो बीजेपी का प्रभारी है, वो अंकिता भंडारी के केस में है। आप देख लीजिए कितना राम राज चल रहा है बॉस। 16-17 साल की बच्ची है,
उसके साथ आप देख लीजिए ना, यही उन्नाव का मामला है, यही दिल्ली का मामला है। तो ये रामराज है ना। आप जिस तरह से रामराज की बात कर रहे हैं, आज हर एक आदमी बोलते रहे प्रताड़ित है। लोग अपनी भावनाओं को छोड़ दीजिए, कमाने खाने वाले भूखमरी की कगार पे हैं। ये इनको कहा तो राम राज में लाना है, तो राजीव गांधी पंचायती राज में राम कैसे इंक्लूड होंगे वो करना है। मगर आप उसको भी देखिएगा तो ये वही प्रधानमंत्री हैं जो पार्लियामेंट में कूद कूद के कहते थे कि ये गड्ढा जो है इसको मैं भरूंगा नहीं, ऐसे ही रखूंगा। और वही पंचायती राज, वही राजीव गांधी पे वही चीजों को फिर ये इंप्लीमेंट कर रहे हैं। तो ये 10-11 साल हो गए हैं। भारत की जनता आज अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। आप सोनम वांगचुक से उठा के देखिएगा, पूरे हिंदुस्तान में अभी ये जो बोलते हैं, इनके जो कर्नाटक, ये क्या बोलते हैं आपको, मेघालय, मिजोरम, जो मणिपुर, अभी मणिपुर भी नहीं, आप मणिपुर छोड़ दीजिए, असम की जो हालत है, मणिपुर तो बहुत दूर हो गया, आज तक तो गए नहीं इनके प्रधानमंत्री जी। क्या वहां हिंदू नहीं है, वहां रामराज नहीं है, वो रामराज चल रहा है जी, रामराज चल रहा है। वो असम में रामराज चल रहा है। इनको रामराज कहाँ देखते हैं, तो ये रामराज आते हैं बिहार में ढूंढने के लिए, ये रामराज जाएंगे बंगाल में ढूंढने के लिए। आपको भी दिख रहा है ना, इनका देखिए मनरेगा में जी राम जी उसका नाम किया गया, वो आपको नजर आया, लेकिन संशोधन नजर नहीं आया। 100 से 125 दिन हो गए, 60 दिन जब फसलें कटेगी काम नहीं होगा, मजदूरी का भत्ता दिया जाएगा अगर काम नहीं मिलता है, वो चीजें नहीं दिख रही है। गांधी जी का नाम हटा के जी राम जी क्यों कर दिया, वो दिख रहा है। आप देखिए ना जो हालात है बिहार में, जो किसान है, कौन है किसान जिनके पास कट्ठा, 2 कट्ठा, 4 कट्ठा, पैसा कहाँ खाएंगे ये? और ये पैसा खाएंगे महाराष्ट्र में जमीन है जिनके पास, ये पंजाब में। जो हमारा लेबर है इनको चाहिए कहाँ, तो इनको गुजरात में हमारा लेबर चाहिए, इनको जहां इनकी सरकारें हैं वो बिहार के लोग वहां लेबर जाएंगे। किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं? जब पैसे की बात आएगी तो जी, ये जब पैसे की बात आएगी तो ये अडानी अंबानी का बिजनेस कैसे चलेगा, लेबर कहां से जाएंगे? ये बिहार से ले जाएंगे ना। ये वही नीरज मेहरे जी, क्या वाकई में राम राज्य की जो असल तस्वीर होनी चाहिए उसके आसपास, मैं बिल्कुल एग्जैक्ट तस्वीर की बात नहीं कर रहा हूं, क्या हम आसपास पहुंचे हैं कम से कम? नहीं रहीम साहब, ऐसा नहीं है। निश्चित रूप से तमाम चीजें ऐसी पूरे देश में चल रही हैं जिनके बारे में कहा जाए तो रामराज से बिल्कुल इतर हैं, एकदम विपरीत हैं। आप चाहे अभी हाल में जो मध्य प्रदेश में जो समस्या आई पानी की, 14 लोग मर गए, उसकी जान की कौन कीमत क्या है? अब वो उनके घर कैसे चलेंगे? उनके लोग जिनके चले गए अब दुनिया में नहीं है, उनके बारे में कोई विचारधारा आपकी, कोई इस तरह का कोई बात नहीं हो रही है आपकी। छात्रों के लिए आप बात नहीं कर रहे। आप बताइए, सैकड़ों दिन वहां सालों बैठा रहा किसान, जिसको आप अन्नदाता की संज्ञा देते हैं और कहते हैं अन्नदाता है किसान। देश की राजधानी दिल्ली में नहीं घुस पाया, पहलगांव में धर्म पूछ के लोगों की हत्या हो गई, उनके परिवारों का क्या है? तो इन सब चीजों को अगर देखेंगे तो तमाम चीजें ऐसी हैं जिनको मुझे लगता है कि आपको देखना चाहिए। और सत्ता आपकी है, हम कहते हैं जनता ने आपको जनादेश दिया है, तो आप पूरे पुराने इतिहास से सीखिए निश्चित रूप से, लेकिन आप इतिहास को मत बदलिए। इतिहास बदलने से देश नहीं बदलता है। अगर आपको देश, आप $5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करेंगे, आप 2047 में विकसित गणराज्य बनाने की बात करेंगे, क्या आपको लगता है जहां पानी पीने से 14 लोगों की मौत हो जा रही हो, आतंकी घुस के हमला करके चले जा रहे हो, और आप कह रहे हैं कि हम 2047 में विकसित गणराज्य बना देंगे, तो कैसे चलेगा ऐसे काम? हमें लगता है, आप बताइए, एक सदन ऐसा चलाया आपने, 160 सांसद हिंदुस्तान के इतिहास में कभी नहीं हुआ, निलंबित कर दिया आप। ये रामराज है क्या? रामराज की परिकल्पना हम भी करते हैं, आप भी करते हैं, सब करते हैं। और राम राज्य में ऐसा थोड़ी है कि हिंदू नहीं रहेगा, मुसलमान नहीं रहेगा, ईसाई नहीं रहेगा, ये रहेगा वो नहीं। राम राज्य में सभी जाति धर्मों का बराबर दर्जा था, सबका सम्मान था, सबको काम मिलता था, सब अपने रोजी रोटी कमाते थे, खाते थे। लेकिन इस तरह से जो चीजें हो रही हैं, निश्चित रूप से आप मुद्दे पे जनता के बजाएंगे नहीं, तमाम इधर उधर की बातें करेंगे। तो मुझे लगता है कि इन सब चीजों से अच्छा है कि आप पार्लियामेंट में अगर चलेंगे, बात करेंगे, तो पार्लियामेंट में आप 14 घंटे, 18 घंटे, 10 घंटे आप वंदे मातरम पे चर्चा कराएंगे। दुर्भाग्य की बात यह है कि जब वंदे मातरम लिखा गया तब पार्लियामेंट में जितने मेंबर एक भी नहीं थे, जब उसमें संशोधन हुआ तब भी एक भी व्यक्ति नहीं था। लेकिन पार्लियामेंट में अब चर्चा होगी क्या वंदे मातरम की चर्चा से? आप बताइए, देश का कोई विकास हुआ? एक एक मिनट में लाखों रुपया जहां सदन में खर्च होता है,
आप उसकी कार्रवाई 10 घंटे 12 घंटे वंदे मातरम पे चला दिए, जनता की गाड़ी कमाई आपने बर्बाद कर दी। कोई मतलब निकला उसका, कोई रिजल्ट निकला हो तो बता दीजिए कि देश हमारा 10 किलोमीटर आगे बढ़ गया, 10 इंच नहीं बढ़ा, कोई फायदा नहीं। मुझे लगता है कि जनता के मुद्दों की चर्चा, सदन जो देश का सबसे बड़ी महापंचायत, देश संसद जनता के मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए। वंदे मातरम कि पर वंदे चर्चा, मातरम की चर्चा सुजलाम होनी सुफलाम चाहिए। में ठीक है, 2 स्वच्छ घंटा हवा, कर लिए, स्वच्छ घंटा नदियों कर पर लिए, चर्चा कोई नहीं हो आपत्ति पाई, वो दुर्भाग्य भी था। दिनेश जी अब आपसे लेते हैं। हाँ, नीरज जी कम समय है, थोड़ा सा दे देते हैं दिनेश जी को भी। दिनेश जी, राम राज्य की कल्पना मात्र रह जाएगी या वाकई में देशवासी, तमाम भारतवासी जिसमें हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सभी शामिल हैं, वो राम राज्य को देख पाएंगे, जी पाएंगे, जहां सबकी बात की जाएगी? क्या वो पॉसिबल है? नहीं, एक बहुत बड़ा प्रश्न आप सबकी तरफ से खड़ा हुआ है। क्या भगवान राम को फिर से जन्म लेना होगा और उनको अपना राज्य स्थापित करना होगा, तब ये पीढ़ी जान पाएगी कि राम राज्य क्या है। आप राम राज्य का जो मतलब है, जो अस्तित्व है उसका, उस पर एक ऐसा प्रश्न चिन्ह खड़ा करना कि जिसमें कि आस्था भी जुड़ी है, शासन भी जुड़ा है। मुझे जरा ये बताएं थोड़ा सा कि क्या नहीं हो रहा है। नहीं, राम राज्य लाने का दावा तो बीजेपी करती है ना दिनेश जी। जो राम राज्य की जो बात हो रही है, उसका अर्थ ही एक सुशासन है। उसका अर्थ है कि आम जनता के बीच में विश्वास पैदा हो, लेकिन लोग या राजनीतिक दल उस विश्वास को पैदा होने दे तब ना। आप जो भी अच्छा काम करने के लिए निकल रहे हैं, आपने 370 को, जो भारत के नेशनल इंटीग्रेशन के लिए चुनौती था, उसको आपने खत्म किया, तो उस पर आप पिल पड़े कि नहीं, ऐसा क्यों हुआ आपने। और जो एक इशू थे, जो देश की शांति सुरक्षा, राम राज्य है, वो थोड़ा सा पूरी बात होने दीजिए, जरा बात होने दीजिए। मेरे जवाब ले लीजिए। क्या राम मंदिर का निर्माण नेशनल इंटीग्रेशन है कि नहीं? इतनी बड़ी संख्या में लोग वहां पर क्यों जा रहे हैं? मैं कह रहा हूं दिनेश जी, कंसिडर कर रहा हूं इस बात को। आस्था थी, राम मंदिर बना, स्वागत है, मुसलमानों ने भी स्वागत किया, लेकिन राम राज्य का स्वागत करना चाहते ना। एक तस्वीर दिखाता हूं दिनेश जी आपको, एक तस्वीर दिखाता हूं। राम राज्य कौन लाएगा? लोगों का भरोसा है भारतीय जनता पार्टी लाएगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी दावा भी करती है। एक तस्वीर मैं आपको दिखाता हूं। क्या कहा था कैलाश विजयवर्गीय ने? ये जो 14 मौतें गई उसके बाद, वो दरअसल सुनाया जाए। कैलाश विजयवर्गीय ने क्या जवाब दिया था सवाल पूछने पर? मैं वही बात कर रहा हूं, सवाल पूछना इस देश में लगभग शायद बंद सा हो गया। प्ले किया जाए, क्या कुछ कहा था कैलाश विजयवर्गीय ने? जो रिफंड की बात कही गई थी वो भी नहीं मिला कैलाश जी, और पीने के पानी की ठीक से व्यवस्था। छोड़ो यार, तुम फोकट प्रश्न मत पूछो। नहीं फोकट नहीं, ये तो मैं तो वहाँ होकर आया हूँ। क्या घंटा हो गया है तुम बात? कैलाश जी बात ठीक से कीजिए, नहीं शब्दों का चयन ठीक करिए। कैलाश जी आप ढंग से बात नहीं कर रहे हैं। नहीं, आप ये क्या शब्द होता है कि घंटा घंटा, क्या शब्द होता है? आप, मैं तो जाऊंगा, लहजा इनको सुधारने कहिए। इतने सीनियर मंत्री घंटा घंटा क्या बोलते रहते हैं? बात करने की तमीज नहीं है। हाँ और क्या। इसलिए ये तस्वीर मैंने दिनेश जी आपको दिखाई। राम राज्य का हमें भरोसा है कि बीजेपी लेकर आई, राम मंदिर बनवाने में बहुत बड़ा योगदान भारतीय जनता पार्टी का रहा, लेकिन जब हम पीने का साफ पानी मांगेंगे तो हमें यह जवाब मिलेगा। न्यूज रिपोर्टर को भी सीखनी चाहिए। हाँ, रिपोर्टर जिस तरह से केंद्रीय मंत्री से बात कर रहा है, ये बात करने का तरीका नहीं है। गजब दिनेश जी, नहीं उत्तर नहीं देना चाह रहा है, नहीं दिनेश जी, गजब, जबरदस्ती उत्तर नहीं मांग सकते। आप तरीका सिखाएंगे दिनेश जी। ये सिर्फ एक रिपोर्टर का सवाल नहीं है दिनेश जी, सवाल ये कि किसान दिल्ली नहीं पहुंच पाते हैं, पहलवान बेटियां बनती है तो वो आंदोलन राजनीति से प्रेरित है, सीएनआरसी के खिलाफ बैठे हैं तो विदेशी ताकतों की फंडिंग है। समझ रहे हैं आप बात को? विधानसभा में ऐसे ही रिपोर्टर को विधानसभा के विपक्ष के नेता ने बेनकाब किया है। ये अभी की घटना है इसी विधानसभा सत्र की। आपसे रिएक्शन श्रीनिवास जी, श्रीनिवास जी आपसे रिएक्शन। क्या राम राज्य में सवाल नहीं पूछे जा सकते? आंदोलन, प्रोटेस्ट, धरना नहीं दिया जा सकता? पूछा जा सकता, उसकी तमीज और तहजीब होनी चाहिए। यही बात जब श्री राहुल गांधी जी से प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा जा रहा है, तुम बीजेपी के हो, बीजेपी के, ये सवाल अखिलेश यादव ने भी कहा था। वो तो जब कमाल कमाल कमाल। कौन हो तुम? मिश्रा हो तुम? क्या हो तुम? मिश्रा हो तुम? अखिलेश यादव ने ये कहा था। एक पत्रकार ने एक जन सवाल किया था। अरे श्रीनिवास जी, सवाल की गंभीरता देखिए आप। एक पक्षधारी सवाल और एक जनहित का सवाल, जिसमें जनता के लिए साफ पानी का सवाल पूछा जा रहा है, वहां पर यह जवाब मिलना, ये दुर्भाग्य है।
पूछा रहीम जाना साहब, और इसको चाहिए डिफेंड कि करना सवाल ये उससे भी ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण रहीम बात है। साहब, रहीम साहब, हाँ। मैं आपको अभी इस क्वेश्चन का सवाल मैं दो तरीके से दे सकता हूँ, सभ्यतापूर्ण, असभ्यपूर्ण। देखिए, सवाल पूछने का भी ढंग होता है, सवाल पूछने का ढंग होता है, हर किसी का सेल्फ रिस्पेक्ट होता है। आप उस लाइन को, वो फाइन लाइन को क्रॉस मत करिए। बस मैं फिर से सुनाता हूं एक बार, आप सुनिएगा सवाल में क्या मिस्टेक थी, क्या गलती थी। मैं भी पत्रकार हूं, मेरे भी शायद आगे जीवन में कभी काम आ जाए। फिर से दिखाया जाए वो सवाल क्या था, किस तरीके से पूछा गया था। बहुत सारे लोगों को अभी तक जो रिफंड की बात कही गई थी वो भी नहीं मिला कैलाश जी, और पीने के पानी की ठीक से व्यवस्था छोड़ो यार, तुम फोकट प्रश्न मत पूछो नहीं, यार। फोकट नहीं, ये तो मैं तो वहाँ होकर आया हूँ। क्या 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 घंटा हो गया है तुम बात? कैलाश जी बात ठीक से कीजिए, नहीं, नहीं शब्दों का चयन ठीक रखिए। कैलाश जी आप ढंग से बात नहीं कर रहे हैं। नहीं, आप ये क्या सिर्फ इतना सा पूछा गया, पीने के साफ पानी की भी व्यवस्था नहीं है, ये पूछना गुनाह है। मैं अगर उन माननीय रिपोर्टर की जगह होता, मैं यही पूछता, माननीय मंत्री साहब, हमारे आपसे एक ही क्वेश्चन है, ये ऐसा क्यों हुआ है? आप इस पे जरा अपना टिप्पणी या क्लैरिफिकेशन दे सकते हैं तो विल बी ग्रेटफुल। ये एक तरीका होता है रखने का। अगर जवाबदेही है कैलाश विजयवर्गीय कि उनसे ही पूछा जाएगा पीने का साफ पानी नहीं है। इसी को जो पत्रकारिता कहते हैं। होता है, हम अगर गोद में जाकर बैठ जाएंगे तो फिर वो चौथा स्तंभ टूट जाएगा, फिर चलता रहा लोकतंत्र एक तीन पैरों से। देखिए, अगर आप गोद की बात करते हैं तो वो अब मुंह ना खुलवाइए। गोद में जाके कौन बैठता है बाहर, जर्मनी और ऑस्ट्रिया और अमेरिका में? अब आप भी जानते हैं, सब जानते हैं, छोड़िए ना सर। पंकज जी आपका रिएक्शन इस पर? नहीं तो आप बता ही दीजिए ना कौन बैठते हैं, कौन जाता है। नहीं, वो कनेक्शन बता रहे हैं, सैम पित्रोदा के साथ जो फोटो आई थी राहुल गांधी की, उसका वो जिक्र कर रहे नाम थे। किसका है? हाँ, बोल दीजिए। सोरोस की गोदी में हाँ, वो आपके सैम पित्रोदा ने एस्टीन मामले में कौन था? ग्लोबल प्रोग्रेसिव कहा गया था? चाइना कौन जाता है? और सोरोस चाइना में कौन जाता है? चाइना क्या करने जाते हैं? चाइना बता दो ना, चाइना कौन जाता है? आप मेरे से मत पूछो, चाइना कौन जाता है? आपके सैम पित्रोदा से पूछो, दाढ़ी उनके गोदी में, उजला दाढ़ी, आपके दाढ़ी वाले उजला, चाइना गोदी में जाके कौन बैठता है? क्यों जाते हैं बाबा चाइना? साहब का गाना है ना, आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा, छोड़ो चाइना को गाना, जमीन आजा देने मेरी जाते गोदी में हैं, बैठ जा, चाइना को आजा मेरी जमीन गोदी देने में बैठ जाते जा, हैं ना, उसके राहुल जी लेके बैठ नहीं बढ़ पाएंगे चर्चा में आगे, समय भी बहुत कम है। बहुत शुक्रिया दिनेश जी, नीरज जी, श्रीनिवास जी, पंकज जी, चर्चा में अंत तक बने रहने के लिए। राम राज्य कब आएगा? राम मंदिर देशवासियों ने देखा है, लेकिन जनता चाहती कि असल में वो राम राज्य आए जहां पर इंसाफ, सम्मान, सभी को सवाल पूछने का अधिकार भी मिले और सभी धर्मों के लोग सुकून से अपनी जिंदगी जी सके। नफरत की सियासत पर विराम लगे। राम का नाम सिर्फ सियासत में नहीं बल्कि लोगों की कर्म, जो काम जो होते हैं उनमें भी नजर आए। विभाग मुंसिफ में आज के लिए फिलहाल इतना ही। लूंगा इजाजत, बने रहें मुंसिफ टीवी के साथ।